देखिए, मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर का जिसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है, आज हमने इसको पब्लिक के बीच में उतारा, जो से ऑनलाइन और मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास उपलब्ध रहेगा। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट बुक स्टॉल जो भी इसको मांगेंगे उनके पास भी हम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित हो। ये मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर का खंड 2 है। खंड 1 ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है लोगों की बिक्री के लिए। इसका भी आज मूल्य तय करते हुए हम डाल देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि उसके लिए निवेदन पड़ चुका है और कल तक ये शायद दिखने भी लगेगा। ये जो पार्ट 2 है, बेसिकली मुरादाबाद के सांस्कृतिक पहलू पर ज़्यादा फोकस है और ये इसका दूसरा पार्ट इसलिए कि बहुत ज़्यादा, बल्कि मुरादाबाद मंडल में 5 जनपद हैं। 5 जनपदों का जितना भी हमें वेरीफाइड पूरी तरह से एक प्रामाणिक जानकारी जो मिल पाई है, उसको हमने इस गजेटियर में शामिल किया है। बहुत सारी नई चीज़ें लोगों को जानने को मिलेंगी इस मंडल के बारे में, जो पुरानी हैं, जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, पर बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं और एक नई दृष्टि मिलेगी इस मंडल को जानने की। आज जबकि हिंदी दिवस है और आज मुरादाबाद मंडल की एनिवर्सरी है, 44 साल पूरे कर लिए, 45 साल में प्रवेश कर रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है जब हम आज के दिन पब्लिक के लिए इसको जारी कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जनपदीय गजेटियर भी मुरादाबाद मंडल के वो भी अब तेज़ी से हम बना सकें। ये जो गजेटियर है, पहला भाग भी और दूसरा भाग भी जानबूझकर हमने पहली बार हिंदी में रखा है। हिंदी भाषा में ये अभी तक के गजेटियर्स के इतिहास में पहला गजेटियर है और मंडल स्तर पर भी संभवतः पहला ही गजेटियर है। तो मुरादाबाद मंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और मैं इस गजेटियर को जिन लोगों ने गजेटियर को निर्माण करने में, खास तौर से प्रकाशन करने में, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उसके CEO नगर आयुक्त और इस गजेटियर में की मुख्य लेखिका संपादक निवेदिता और हमारे जो सभी साथीगण हैं, जो साथी अधिकारीगण हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये सवाल मुझसे कई लोगों ने कर दिया कि अच्छा ठीक है, मुरादाबाद के आके अटक क्यों है? तो फिर इस पर मैं बहुत दिन तक मैंने खोज की। आपको मिलेगा प्रारंभिक आर्य यहीं आके बसे, मुरादाबाद से बिजनौर नहीं या बाकी जगह नहीं। तो आर्यों का इतिहास कितना पुराना होगा आप खोजते रहिए, लेकिन ये मैं किसी का लिखा हुआ नहीं, खुदाई से प्राप्त चीजों से कह रहा हूं, जो अब अभिलेखीय प्रमाण बन चुके हैं। अब उसमें उसके बाद इतना मुझे पता है, इसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ, ये पता नहीं किनकी। जब हम कहते हैं कि जो सैफनी है, शास्त्र पढ़े, भूरी सोढ़ा की धरती की, या फिर अभी महाभारत कालीन बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ वहाँ, जरासंध भी आपको मिल जाएगा कहीं रामपुर के आसपास, कि वो यहाँ का राजा था, वहाँ का राजा था। जब आप खोजने चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अहिछत्र से लेकर हस्तिनापुर के बीच में बहुत कुछ घटित हुआ। संयोग से कोई बड़ा इतिहास नहीं मिलता, जैसे किसी जगह की फला जगह का युद्ध और ये सब चीजें नहीं मिलती। थोड़ा बहुत मिलता है तो केवल नजीबाबाद में स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी घटनाएं भी मिलती हैं। छिटपुट इतिहास में पीछे भी अंग्रेजों के पहले की भी घटनाएं मिलती हैं और उसके पहले एकदम स्याहा, और जो मिलता है फिर एकदम पुराना जाकर। ऐसा तो नहीं कि ठप समाज रहा, नहीं रहा। कोई भी समाज जो यहाँ पे इतना बड़ा इतिहास पीछे से लेके चला है, वो ठप समाज नहीं हो सकता। वो जीवन समाज रहा होगा, उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं रही होंगी और बड़ी समृद्ध रही होंगी। सब कुछ नहीं दे पाया, आएंगी, आने वाले समय में आएंगी, लेकिन इसमें सबका साथ चाहिए होगा कि अगर आप खोजेंगे तो मिलेगा। बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने किसी वजह से नहीं नोट की होगी, हो सकता है कोई मजबूरी रही हो या कोई वजह रही हो, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो पाएंगे। और बहुत सारे लोगों को उस तरीके का खोजी होना पड़ेगा। नजीबाबाद के अमन जी थे हाँ, कि वो घूम के एकदम पैदल निकल पड़े कि आज मैं कर्ण ऋषि के आश्रम के जड़ तक जाके रहूंगा। इतना थोड़ा सा उत्साही होना पड़ेगा, थोड़ा उत्सुक होना पड़ेगा। इतने सारे लोग, जिन लोगों ने इस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया, और केवल तर्कों से हम नहीं जीत पाए, प्रमाण के साथ जीतना पड़ेगा।
अगर इतने उत्साही लोग रहे तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हम जितनी छूटी भूली बिसरी कड़ियाँ हैं उनको जोड़ लेंगे, और वो जोड़ लेंगे तो आगे का रास्ता हम अपने भावी जनरेशन को देंगे। ये जरूरी इसीलिए है कि उनको एक बार उठ खड़े होने के लिए, अनुशासित करने के लिए, सही तरीका बताने के लिए, ये जो कल्चर है वो हमें इतना बांधता है कि हमें टूटने नहीं देता। आज यहाँ पे आत्महत्या, वहाँ पे सुसाइड, वहाँ पे डिप्रेशन, दुनिया भर की चीज़ें, उन सब का सबसे बड़ा शॉक ऑब्जर्वर है ये कल्चर हमारा। ये